हेलो दोस्तों, मैं सुभाष महर्षि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया जिस बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान है उसका नाम है कोरोना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए कोरोना संबंधित कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिन्हें आने वाले समय में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस 100% सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। अतः अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस क्या है, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन हमारे पास में है, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर है, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारे पास में है, ये ए व बी दोनों सही है। ऑप्शन डी हमारा जो है उसमें लिखा गया है क्या केवल ए सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ा परिवार है। इसी परिवार में बहुत से वायरस समूह आते हैं। उन्हीं समूह में से एक समूह होता है नीडो वायरस, यानी नीडो वायरस जो है वो कोरोना का ही सदस्य है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ए व बी दोनों। तो हमारा जो ऑप्शन है वह सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो इस बीमारी का नया नाम है वह है कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज और यह बीमारी सबसे पहले सन 2019 में फैली है। इसीलिए इसका जो नाम रखा गया वो कोविड-19 रखा गया है। दोस्तों, कोविड में हमें याद रखना है, कोविड में CO का मीन्स होता है कोरोना, VI का मतलब है दोस्तों यहाँ पे वायरस और D का मतलब होता है डिजीज, और 19 जो है वो ये ईयर है जिसमें ये बीमारी सबसे पहले फैली थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पूरा मिला करके बन जाता है कोविड-19। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। दोस्तों, तो आपको पता होगा नोवेल कोरोना वायरस का प्रारंभ या यूं कहें नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो चीन से हुई है। दोस्तों, चीन के वुहान शहर में सी फूड जो मार्केट है वहाँ से दोस्तों सबसे पहले कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में 17 नवंबर 2019 को मिला था। यह संक्रमण एक 55 साल के व्यक्ति में पाया गया था। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि वुहान शहर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सावधानियां बताई गई है उसमें ऑप्शन ए हमारे को यहाँ दे रखा है, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक करके रखें। ऑप्शन बी हमें दिया गया है, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। ऑप्शन सी हमें दिया गया है, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिले। ऑप्शन डी हमें दिया गया है, हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है दोस्तों, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक करके रखें और अधिक दूरी बना करके रखें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि छींक आने पर अपने नाक और मुंह को हमें ढक करके रखना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, दोस्तों कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन ए हमें दिया गया है मर्स, ऑप्शन बी हमें दिया गया है सार्स, ऑप्शन सी हमें दिया गया है दोस्तों ए और बी, और ऑप्शन डी हमें दिया गया है न तो ए और ना ही बी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मर्स और सार्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मर्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, और अगर इंग्लिश में इसे याद रखेंगे तो हमें याद रखना होगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो सार्स है दोस्तों उसका फुल फॉर्म होगा तीव्र श्वसन सिंड्रोम, और इंग्लिश में हमें याद रखना है तो इसको याद रखेंगे सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन ए व बी दोनों
कोरोना वायरस में सार्स और मार्स दोनों ही बीमारियों से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस के इस समय में भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि आप अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढक करके रखें, क्योंकि दोस्तों इस बीमारी का या इस वायरस का जो सीधा संक्रमण है वह श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए होगा कि कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमें दिया गया है, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्राउन जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन बी हमें दिया गया है लीप जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन सी हमें यहाँ पे दिया गया है उनकी सतह संरचना के कारण, और ऑप्शन डी हमारे पास में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस वायरस को कोरोना इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी सतह पर मुकुट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और दोस्तों मुकुट को इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोरोना जैसे अनुमानों के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, जिसमें ऑप्शन हमें दिया गया है आरएनए वायरस है, ऑप्शन बी हमें दिया गया डीएनए वायरस है, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी हमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आरएनए व डीएनए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो अतः इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि अधिकांश जो वायरस होते हैं वे आरएनए प्रकृति के होते हैं, या यूं कहे अधिकांश वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए ही पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास में, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं, यानी नोवेल कोरोना वायरस होने पर कौन से लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ऑप्शन ए हमें दिया गया है बुखार आना, ऑप्शन बी हमें दिया गया है खांसी होना, ऑप्शन सी हमें दिया गया है सांस की तकलीफ होना, ऑप्शन डी हमें उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब भी नोवेल कोरोना वायरस होता है तो नोवेल कोरोना वायरस में आपको बुखार आ सकता है, खांसी लगातार चलती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो आंसर डी हमारा सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। दोस्तों कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब हुई थी ऐसा आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन आपको ए दिया गया है 2019, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 1969, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 1960, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 1975। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश आप यही सोच रहे होंगे कि 2019 में यह बीमारी फैली होगी, लेकिन दोस्तों 2019 इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वह 1960, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।